इतनी बड़ी तरजीह चौधरी रुद्र सेन को अखिलेश जी ने दी है कि इससे बड़ा सम्मान गुर्जरों का और कोई दल कर ही नहीं सकता। गुर्जर बिरादरी चाहे कि हाँ भाई चौधरी यशपाल सिंह के परिवार में हमारी हिस्सेदारी है, उन्होंने गुर्जरों को जीना सिखा, मान सम्मान दिलाना सिखा। दोनों सदनों के मेंबर मिलेंगे आपको, दोनों भाई देख लो चाहे आप, ये आपको पार्लियामेंट में भी दिखाई देंगे और ये आपको असेंबली में भी दिखाई देंगे। वो समय इनके बड़े नजदीक आने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी रुद्र सेन को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो चौधरी रुद्र सेन का परिवार एक बहुत बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार है। उनके पिताजी पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह का पूरे देश में नाम है। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज को यह सम्मान दिया है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है? अगर हम गुर्जर समाज की बात करें तो ये कहा जाता है कि गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का इस समय पेट वोटर बना हुआ है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े बेबाक नेता राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मजबूत राजनीतिक परिवार पर, गुर्जर समाज के बहुत बड़े सम्मानित परिवार पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है। चौधरी रुद्र सेन को राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो अखिलेश यादव को कुछ फ़ायदा हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए विपिन जी, जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है और अखिलेश यादव जी के परिवार में उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे, जिनको हिंदुस्तान की राजनीति में नेताजी के नाम से जाना जाता था, ये तो अपने व्यक्ति के साथ में वो वफादारी दिखाते हैं कि कभी पॉलिटिकल फायदे के लिए अपनों को सम्मान नहीं देते, अपनी मतलब पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं देते, ये तो अपनी परिवार से जोड़ के चलते हैं। अब जो जिम्मेदारी, जो पद अखिलेश जी ने चौधरी रुद्र सेन जी को दिया है, यूं कह दें कि बुजुर्ग लोग कहा करते हैं भाई कभी कभी बाप से बढ़ के बेटा, तो चौधरी यशपाल सिंह जी को भी संगठन में नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की होती है और महासचिव को कोई भी पॉलिटिकल दल, कोई भी रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लोकदल पार्टी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी दल ने राष्ट्रीय महासचिव का पद किसी को नहीं दिया। चाहे आप आकलन करके देख लियो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना अहम पद, इतनी जिम्मेदारी का पद, जिससे इसके राष्ट्रीय महासचिव से पहले राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बस वो है प्रोफेसर साहब या अखिलेश जी हैं, तो तीसरे नंबर का नेता रुद्र सेन जी को उन्होंने मानना है, अपने संगठन में तरजीह दी है। तो मैं तो ये कह रहा कि गुज्जर बिरादरी के लिए इससे बड़ा सम्मानजनक पद और कोई हो ही नहीं सकता और न कोई पॉलिटिकल दल हो सकता, न कोई किसी भी पॉलिटिकल दल का नेता हो सकता जिसने आपके चौधरी यशपाल सिंह के घराने से उनके पुत्र को इतनी बड़ी तवज्जो देने का काम किया, इतना मान सम्मान देने का काम किया कि गुर्जरों पे तो भाई साहब, अगर गुज्जर बिरादरी चाहे कि हाँ भाई चौधरी यशपाल सिंह के परिवार में हमारी हिस्सेदारी है, उन्होंने गुर्जरों को जीना सिखा, मान सम्मान दिलाना सिखा, इसके नाम की पहचान करानी सिखाई, वो पहचान भी गुर्जरों की चौधरी यशपाल सिंह जी के नाम से जानी जाती थी। उत्तर प्रदेश में अब से पहले किसी भी दल ने गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव बनाया ही नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया। ये तो भाई देखो, आप तो पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लो, गूगल पर सर्च कर लो। न तो कांग्रेस ने कोई राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कह रहा, मैं गुर्जरों की बात छोड़ दो आप, न बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, न भाई साहब रालोद ने बनाया और न सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बनाया था। समाजवादी पार्टी में तो ये जो राष्ट्रीय महासचिव के पद होते थे, ये तो ऐसे लोगों को देते थे नेताजी, जैसे रेवती रमन सिंह हुए, बलराम सिंह हुए और भाई साहब बेनी प्रसाद वर्मा हुए। बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, बाद में गए कांग्रेस में, तो ऐसे लोगों को दिए जाते थे। आजम खां की गिनती आप कहाँ समझ रहे समाजवादी पार्टी में? अब मैं ये कह रहा कि उन लोगों से बढ़ के भी इतनी बड़ी तरजीह चौधरी रुद्र सेन को अखिलेश जी ने दी है
कि इससे बड़ा सम्मान गुर्जरों का और कोई दल कर ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहूँ गुर्जर बिरादरी से विशेषकर, हालांकि एक बिरादरी से कभी कोई पॉलिटिकल दल नहीं चला करता, न किसी की राजनीति चला करती, सभी सर्व समाज के लोग जोड़ने पड़ते हैं और जुड़ने भी चाहिए। लेकिन मेरा विशेष आग्रह गुर्जरों से है कि आपके सम्मान को बरकरार रखने के लिए यहाँ से जिस पार्टी की हिंदुस्तान में पहचान है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के नेता की पहचान है, उसने घर से बुला के चौधरी रुद्र सेन जी को इतना बड़ा सम्मान दिया, जो उसकी जेब की चिट्ठी थी वो चौधरी रुद्र सेन जी को दे दी। राष्ट्रीय महासचिव के बारे में आप पता करके देखियो भाई साहब, किसी भी संगठन ढांचे में आप चले जाओ, वो आपको क्या बताओगे। तो मेरा गुर्जरों से विशेषकर यह आग्रह है कि चौधरी यशपाल सिंह और चौधरी यशपाल सिंह के बेटों के नाम से सहारनपुर की सियासत की बात छोड़ दो आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहचान होती है गुर्जरों की। और उन्होंने, अखिलेश जी ने आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके समाज की इज्जत को मतलब एक सम्मान देने का काम किया। तो मेरा गुज्जर बिरादरी के लोगों से विशेषकर ये प्रार्थना है कि आपने तो कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ जाना ही चाहिए। लेकिन गुर्जर समाज के बारे में तो ये कहा जाता है कि गुर्जर समाज तो इस समय भाजपा का पेट वोटर बना हुआ है। भाजपा को बड़ा विश्वास है कि जो भी चुनाव आएगा गुर्जर समाज भाजपा को ही वोट करेगा। देखिए, यही बात मैं भी कह रहा विपिन जी, मेरा कहने का मतलब भी यही है कि एक आदमी आपको इज्जत दे रहा, एक आदमी आपको मान सम्मान दे रहा, घर से बुला के दे रहा, और एक आदमी के दल में मेरी बिरादरी के हैं कुछ लोग, बहुत लोग हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी बिरादरी ने उनको वोट नहीं दिया, मेरे समाज ने उनको वोट नहीं दिया, बीजेपी को वास्तव में 80% वोट गुर्जरों ने दिया। लेकिन मुझे ये बता दो तवज्जो क्या मिली, मान सम्मान ने सम्मान नहीं दिया। कौन सा सम्मान दे दिया भाई, बताओ आप मुझे, कौन सा सम्मान दे दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपके क्या लोग हैं, आपके समाज से कितने लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में कितने लोग हैं। और रही विधायकी की बात, टिकट दिया और समाज के लोगों ने उनको वोट दिया, वो असेंबली में बिठाए। जो मेरे समाज की बात आप कर रहे होंगे, उनको उन पे कोई विशेष कृपा नहीं है। मेरी बिरादरी के लोगों ने वोट दिया, दूसरे समाज के लोगों ने वोट दिया, वो विधायक हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा कि जहां मान सम्मान की बात है, जहां आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बैठोगे, प्रदेश नेतृत्व के बीच में बैठोगे, वहां कितनी तरजीह दे दी आप मुझे बता दो। दे दो मुझे सूची, कितने लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हैं गुर्जर बिरादरी के। और इन्होंने जो आपकी एक क्रीम होती है, क्रीम भाई साहब, राष्ट्रीय महासचिव, आप किसी से पता करके देख लो, या पार्टियों का बाइलाज उठा लो, उसमें देख लो कितनी अहमियत है, और वो बुला के दे रहे हैं आपको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपको सम्मान दे रहा, इज्जत दे रहा, उसके साथ में जुड़ना चाहिए, या जो कुछ भी नहीं दे रहा उसी की जय जयकार वहीं गला फाड़ते फिरोगे। मैं तो मानता नहीं, ऐसा गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि ये सम्मान तो जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी उस समय देना चाहिए था। आप क्या कह रहे भाई साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में, चौधरी साहब को कंधा दे के ले गए थे नेताजी, और नेताजी ने बुरी पब्लिक के बीच में ये सब थे कि चौधरी यशपाल सिंह तो मेरे से बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो जबजा नारे लगाता था। बीकेडी कब बनी थी, चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी। सन 67 का पहला चुनाव जीत कर गए थे नेताजी असेंबली में। चौधरी साहब तो उनसे पहले एमएलए बन गए थे, और चौधरी साहब तो इतने प्रभावशाली व्यक्तियों में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कि ज्यादातर ठाकुर भाई, ये आपके ये थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उनके नेतृत्व में काम किया चौधरी साहब ने, और भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में काम किया, और भाई नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में काम किया। हालांकि मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं तो कांग्रेस की कार्य प्रणाली की बात बता रहा। तो जो भी वीर बहादुर सिंह थे, उनके नेतृत्व में काम किया। लेकिन चौधरी साहब का एक जलवा होता था, चौधरी साहब ने कभी झुकना नहीं सीखा, मान सम्मान से समझौता नहीं किया कभी, और चौधरी साहब को तो जब जब भी बुलाएगा सम्मान के साथ में गए, चाहे वो कांग्रेस रहे हो। अब जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात करें, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो नेताजी अपने कंधे पे यूं कंधे पे हाथ रख के भाई साहब चौधरी साहब को दिल्ली तब लेकर गए थे, और जाते ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद चौधरी साहब को दिया था। और उन्होंने तो ये कहा था सबके बीच में कि चौधरी साहब के नाम के तो हम लोगों ने नारे लगाते देखे हैं, हम तुम्हारे से तो बहुत बड़े नेता थे चौधरी साहब, ये सब थे उनके। गुर्जर समाज में चौधरी परिवार की बहुत अच्छी इमेज है। तो मतलब जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी ने ये पद दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से टूटकर गुर्जर समाज का वोट समाजवादी पार्टी का रुख कर सकता है? मेरा सवाल आपसे ये है। एक गाना आपने भी सुना होगा और मुझे भी सुना, गाना कह लो चाहे भजन कह लो, कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, दो तो रतन चले गए इस परिवार से। ठीक है भाई साहब,
वो दुख की आवाज़ है, मैं कह रहा हूँ आपके बीच में। लेकिन 2 अनमोल रतन इस समाज के बीच में हैं लोगों के पास। और सुनो, वो ऐसे अनमोल रतन है, कोई से को भी खड़ा कर दो आप। लोगों को तो पार्टी के सिंबल पे वोट नहीं मिलते, लेकिन उनके पास आज भी 60-70 हजार वोट ऐसा है कि वो किसी भी दल से न लड़े तब भी उनको मिल जा। तो ये समाज का प्यार ही तो है। मैं नहीं कहता कि वो गुज्जर ही समाज का प्यार है, और समाज के लोग भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब कि किसी की कार्य प्रणाली को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन लोगों की एक कमाई हुई दौलत है, इन लोगों ने सम्मान पाया है समाज में, इन्होंने समाज के लिए किया है। तो मेरा आग्रह है समाज के लोगों से कि इन दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण के रूप में, राम लक्ष्मण के रूप में आगे आगे लेके चलें और पीछे पीछे इनके जाकर अब बोल दें। और मैं ये उम्मीद कर रहा कि समाजवादी पार्टी से इनको दिशा और निर्देश मिलने का काम होगा। और भाई साहब, ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर होने का काम आने वाले दिनों में होगा इन्हीं के प्रति। मैं अनमोल रतन इन्हें कह रहा था, रुद्र सेन जी को और भाई इंदर सेन जी को, ये हमारे समाज के, हमारी बिरादरी के अनमोल रतन ही है। ये आप ढूंढ लो, कहीं से मिल जाए तो मुझे बता दियो। अब तो बहुत लोग कुर्ता खद्दी का कुर्ता पजामा पहन के सड़क पर आ जा है, लेकिन जो काम आज भी जनता के बीच में, आपके समाज के बीच में, अधिकारियों के बीच में, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कहीं ले जाओ, जो ये दोनों भाई कर देंगे और के बस का नहीं है भाई साहब। पद पर रहते हुए भी नहीं कर पाते लोग। मतलब आपको लगता है कि हार के बावजूद भी चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन बड़े दमदार हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं का काम कराने में सक्षम है? भाई साहब, जब अखाड़ा खुले है ना, अखाड़ा खुद जा कुश्ती का आपने देखा होगा, तो जब शुरुआत में जाकर रहे पहलवान, तो कुछ उनके जो उस्ताद हों वो उन्हें दाव सिखा कर रहे हैं। अब वो दाव सीखते सीखते कभी इंगली कुणी छुलवा लें, कभी इंगली छुलवा लें, कभी इंगली छुलवा लें, कभी खोआ छुल जा, और वह छुल तो छलवा तो इतने पक्के हो जा और पैर में पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो वो समय इनका बहुत जल्दी आने वाला, ईश्वरीय कृपा होने वाली। और आपके दोनों सदनों के मेंबर मिलेंगे आपको, दोनों भाई देख लो चाहे आप, ये आपको पार्लियामेंट में भी दिखाई देंगे और ये आपको असेंबली में भी दिखाई देंगे। वो समय इनके बड़े नज़दीक आने वाला है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।